अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और उन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र की हद क्या है, आपने कैसे फॉर्म फिल करके किस एड्रेस पर भिजवाना है, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फॉर्म हमने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अप्लाई आपने जो है ऑनलाइन नहीं करना। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट को तस्दीक शुदा इस फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करने हैं, मतलब ज़रिया कोरियर भिजवाने हैं। तो मज़ीद तफसील बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जॉब्स मिलती रहें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें मैसेज भी कर दें ताकि हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको अपडेट्स मिलती रहें। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि वहां से भी आपको अपडेट्स हासिल होती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का जो डिपार्टमेंट में है, इसका बेसिकली क्या काम होता है। तो लिखा भी हुआ है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सूबा पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की फीस वसूली का जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए हुकूमत की फलाही मनसूबाजात के लिए कीमती महसूल इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये महकमा बेसिकली टैक्स इकट्ठा करने वाला महकमा है। तो महकमा हाजा में एक्साइज एंड टैक्सेशन कांस्टेबल BS5 की मदरजा झैल खाली असामियों पर मुस्तकिल बुनियाद पर भर्तियों के लिए, मतलब उसी ज़िले के रहायशी जो हैं, जहां ये मेंशन भी है आपके सामने, सिटी में आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। तो उसके जो रहायशी हैं उनसे दरखास्तें मतलब। तो अब सीट्स का नाम मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेबल की सीट्स हैं BS5, जिसका स्केल होगा, इस पे मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। और दूसरा ये कि इसके लिए जो उम्र की हद है वो क्या है। तो अहलियत का मेयार का बॉक्स जो है वो आपके सामने हमने ओपन कर दिया है। तो तालीम जो है आपकी कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन के साथ कम से कम। उम्र की जो है हद है वो 18 से 25 साल के दरमियान दरमियान में होनी चाहिए। और दूसरा सकूनती जो है वो आप जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आप रखते हो। पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में ये सीटें आई हैं तो पूरे पंजाब के रहायशी ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कद है वो मर्द हजरात के लिए कम से कम 5 फुट 7 इंच का होना चाहिए और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच का कद होना चाहिए। उसके बाद जो छाती है वो जो है कम से कम 33 से 34.5 इंच जो है वो मर्द हजरात के लिए होनी चाहिए। ये सिर्फ छाती जो है ये मर्द हजरात के लिए ही शर्त होती है, ख़वातीन के लिए शर्त नहीं होती। तो दौड़ जो है इसकी मर्द मर्द हजरात के लिए है 1.6 किलोमीटर। दौड़ जो है वो 7 मिनट में आपने तय करनी है। ख़वातीन ने जो है यही दौड़ 10 मिनट में तय करनी है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि उम्मीदवारान मौजूदा दरख्वास्त फार्म, चालान फार्म और बयान हल्फी महकमाना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म जमा करवाते वक्त जमा शुदा फार्म फीस मुबल्लिग 300 रुपए की चालान की असल रसीद लगाना लाजमी है। फार्म फीस बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। हर तरह से मुकम्मल दरखास्तें सिर्फ मुतलका रीजनल डिविजनल डायरेक्टोरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन में मौरखा 11 मई 2026 तक दस्ती या बजरिया डाक दफ्तरी औकात में मौसूल होने चाहिए। तो ये चलान फार्म मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ कि कैसे आपने ये चलान फार्म डाउनलोड करना है और फार्म डाउनलोड कैसे करना है, बयान हल्फी कैसे डाउनलोड करना है। हमने वो आपके सामने ओपन भी किया हुआ है। तो ये वो बेसिकली फार्म है और बयान हल्फी है और चलान फार्म है। ठीक है ना, तो ये कैसे डाउनलोड करते हैं इसी वेबसाइट से मैं आपको अभी कंप्लीट बताता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बताया कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो चीज़ें आपको मैंने कही हैं कि दरखास्त फार्म, चलान फार्म, बयान हल्फी, ये सारी चीज़ें आपने इसी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएंगी इन्हें आपने प्रिंट करवा लेना है। तो चलान फार्म जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में आपने जाके 300 रुपये का पे कर देना। उसकी असल जो है कापी वो आपने इस फार्म के साथ अटैच करनी है और दूसरी मजीद चीज़ें भी आपने अटैच करनी है जो फार्म के ऊपर मेंशन है। मैं अभी आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। तो अभी ये आप देख लें कि मुतलका डायरेक्टोरेट, ये जो एड्रेस है, ठीक है, जिस एड्रेस पर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बजरिया कोरियर या बजरिया दस्ती आपने भिजवाने हैं। उसके बाद ये उनका ऑफिस होगा, इसे आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। उसके बाद ये ज़िला पंजाब के हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये तादाद असामी लिखा हुआ है, ओपन मेरिट है, ख़वातीन कोटा है, अक़लियती कोटा है। ठीक है, तो ये असामियों की तादाद है। तो इसके नीचे आप एड्रेस देख रहे हैं मुतलका डायरेक्टोरेट, ये एड्रेस है जिस जहाँ आपने भिजवाने। तो ये जो ऑफिस लिखा हुआ है ना, इसके जो नीचे
اضلاع مینشن ہے، جس طرح کہ اب یہ لاہور کے اضلاع ہیں، اب لاہور میں اب کافی سارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ مطلب آفس ہیں، تو جس آفس کا آپ کا یعنی کہ یہ آفس کا نیم لکھا ہوا ہے، تو اس آفس کے یہ جو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر اس ایڈریس پر آپ نے یہ ڈاکومنٹس بھجوانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا۔ اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس کس مطلب ضلع کے آپ نے کس کس ایڈریس پر بھجوانے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، بہت جو آسان ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کافی سارے جو ہیں اب اس میں ڈسٹرکٹ سارے پنجاب کے مینشن ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ راول پنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، گجرات، ٹھیک ہے نا؟ اٹک تک، سوری گجرات نہیں، اٹک تک، اور یہاں راول پنڈی سے، اب ان سب کا ایڈریس جو ہے یہ سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹوریٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن راول پنڈی ڈویژن، آگے مزید ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی سٹیز ہیں، انہوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو اپنے ڈاکومنٹس انہوں نے اس ایڈریس پر بھجوانے ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے مرج کر کے سیل بنایا ہوا ہے، اب گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، اب یہ 3 سٹیز میں جو آفیسز ہیں، اگر انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے اس ایڈریس پر اپنے ڈاکومنٹس بھجوانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ نے اپنے سامنے والا آفس دیکھتے جانا ہے اور اس کے سامنے جو بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے اس ایڈریس پر آپ نے بھجوانے ہیں۔ تو مزید کچھ ادھر بھی ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ادھر فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ۔ اب یہ جو فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ کے جو آفیسز ہیں، ان اضلاع سے جو تحصیلیں تعلق رکھتی ہیں یا ان اضلاع کے رہائشی جو ہیں، وہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اس ایڈریس پر بھجوائیں گے، ڈائریکٹوریٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، فیصل آباد ڈویژن، ٹھیک ہے؟ مزید اب آگے جو لکھا ہوا ہے آپ نے انویلپ کے اوپر ایز اٹ از یہی چیزیں لکھ دینی ہیں۔ تو ٹوٹل اسامیاں آپ دیکھ سکتے ہیں 198، 199، 109، سوری 84 اور 5۔ اب یہ میں نے آپ کو جو اوپر پڑھ کے سنایا، اب یہ تعداد اسامی اوپن میرٹ خواتین کوٹہ اقلیتی، اس لحاظ سے وہ آگے ڈویژن مزید لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے جو ہیں آپ نے مورخہ 11 مئی 2026 تک یا اس سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے نا ان ایڈریس پر بھجوانے ہیں، اگر آپ کا اپلائی کا ارادہ ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فارم، چلان فارم، بیان الفی کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو آپ چاہے موبائل یوزر ہیں یا پی سی یوزر ہیں، آپ نے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے اور سرچ بار میں آپ نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، یہ لکھ کے آپ نے جیسے ہی انٹر کا بٹن دبانا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے والی ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ ڈائریکٹ اس پورٹل کے اوپر موو ہو جائیں گے، اور یہاں پہ آپ نے سب سے اینڈ پر چلے جانا ہے، اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے سب سے اینڈ پر جائیں گے تو یہاں کریئرز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کریئرز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا۔ اب اس میں 2 اقسام کی پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، اب جس پہ ہم آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ یہ پوسٹ ہے کانسٹیبل جابز جو ہے ایڈورٹائزمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ہی کلک کر دیں گے۔ تو جو چلان فارم ہے، بیان حلفی، ہر چیز آپ ڈاؤن لوڈ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے یہ جو ڈاکومنٹ کا سیکشن ہے، اس کے نیچے یہ جو تیر کا نشان بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان حلفی آ گیا ہے۔ اب یہ پوری ایک پی ڈی ایف بنی ہوئی ہے جس میں یہ درخواست فارم ہے، بیان حلفی ہے اور چلان فارم اینڈ پہ یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو چلان فارم ہے اس کے بیسیکلی 3 سیکشن ہوتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کاپی ہوتا ہے، دوسرا بینک کاپی ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے کینڈیڈیٹ کاپی ہوتا ہے۔ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ کاپی ہے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنی ہوتی ہے، فیس پے ہونے کے بعد ڈپارٹمنٹ کاپی جو ہے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر کے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھیجنی ہوتی ہے ایڈریس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور بینک کاپی وہ بینک رکھ لیتا ہے، اور دوسرا کینڈیڈیٹ کاپی آپ تب لے کے جاتے ہیں جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یا ٹیسٹ وہ جب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اسے فل کرنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو چلان فارم کو آپ نے ایسے فل کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی نا اس باکس میں، اب اس میں لکھا ہوا ہے نیم آف کینڈیڈیٹس، فادر نیم، CNIC، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے 300 روپے لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 300 آپ نے ڈیجٹس میں لکھ دینے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے تینوں کاپیز کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تینوں کاپیز کو فل کرنے کے بعد آپ نے بینک آف پنجاب میں چلے جانا ہے، وہاں آپ نے جا کے فیس کو پے کر دینا ہے، وہ آپ کو پیڈ سلپ دیں گے، وہ آپ ہی ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جو بیان حلفی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اپنے والد کا نام آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے، سوری لکھ دینا ہے۔ تو شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر۔ اس کے بعد اپنا آپ نے ایڈریس یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟
उसके बाद यहाँ आप अल-अब्द में जो आपको पता है कि जो आप शुरू से अब तक लिखते आए हैं, वो आप अपना जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद लिख देंगे। उसके बाद ये दरख्वास्त फ़ॉर्म है, ठीक है? अब ये अब प्रिंट जब आपने करवा लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा। उसके बाद वल्दियत आपने अपना फादर का नेम इधर टाइप करना है, सॉरी लिखना है, तारीख़ पैदाइश आपने इधर लिखनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना इधर लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल का जो ज़िला आपका है वो आपने इधर लिख देना है। राब्ता नंबर आपने अपना फ़ोन नंबर इधर लिख देना है। एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे अगर आप बताएंगे कि अगर आप जो है मुलाजिम हैं, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हाँ कर देंगे, वरना आप नो पे रहने दें, सॉरी फिर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ लिखेंगे। मज़हब आपने यहाँ पे लिखना है अपना इस्लाम। तो यहाँ पे फिर आपने जिन्स लिखनी है, उसके बाद आपने तालीमी काबिलियत यहाँ पे लिखनी है। अब ये ज़रूरी कागज़ात लिखे हुए हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, सॉरी फॉर्म के साथ आपने अटैच करके भेजने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि पासपोर्ट साइज़ की जो आपकी पिक्चर्स हैं, आपने 3 कापियाँ अटेस्टेड करवानी है उसकी। उसके बाद तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की कापी, और उसके बाद तस्दीक शुदा मैट्रिक की सनद की एक कापी, ठीक है? सनद नहीं है तो रिजल्ट कार्ड की कापी, तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कापी। उसके बाद अगर आप हाजिर सर्विस हैं तो आपने इस डिपार्टमेंट का एनओसी साथ अटैच करना है। उसके बाद जो है दीगर आलिया आपके जितने भी रिजल्ट कार्ड हैं मैट्रिक से ऊपर, सारी की सारी आपने कापियाँ करवानी हैं एक-एक, और उसको अटेस्टेड करवा के आपने साथ अटैच करना है। और अदाशुदा फ़ीस जो है उसकी चालान की एक कापी, वो भी आपने असल कापी साथ अटैच करनी। और उसके बाद आपने ये बयान हल्फी जो लिखा हुआ है, नीचे मज़ीद छोटा-सा एक और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपने दस्तखत कर देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं, और नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये लिखा हुआ है कि दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, तो इसे आप बिल्कुल जो है ना कुछ भी नहीं करना, आपने सिग्नेचर इधर नहीं करने। ये चालान कापी मैंने आपको पहले समझा दिया कि क्या-क्या इसका करना है। तो ये आपने इसी तरह ही डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो अब मैंने आपको ए टू ज़ी समझा दिया हुआ है। अब अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर अपनी मदद हासिल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। और हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दें, हम इंशाल्लाह आपको स्टेटस पर अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।